Hello friends, in this video lecture we are going to discuss about the citric acid production, that is industrial production of citric acid. Industrially citric acid कैसे प्रोड्यूस होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। दोस्तों साइट्रिक एसिड वैसे तो कहाँ पे पाया जाता है? अगर हमें ऐसा क्वेश्चन अगर किसी ने भी पूछा तो आप कटाक से करके जवाब देंगे कि इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स। और फ्रूट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स, अब कौन से फ्रूट? एसिडिक फ्रूट। तो हमारा मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है लेमन। लेमन में क्या होता है? साइट्रिक एसिड। जो कुछ भी फ्रूट्स होते हैं सो दे आर जनरली एसिडिक। उनमें से हमारा पसंदीदा कौन सा है? दैट इज लेमन। तो लेमन में साइट्रिक एसिड है, लेकिन हमें अभी बहुत ज्यादा पैमाने पे अगर इसका प्रोडक्शन करना है तो हर जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू वेट कि जब तक पेड़ पे क्या होंगे, लेमन्स आएंगे, सो फिर उससे हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे। या फिर कोई दूसरा भी अगर फ्रूट आप लेते हैं कि जिसमें साइट्रिक एसिड है, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सो यू हैव टू वेट अंटिल दैट फ्रूट इज कंप्लीटली ग्रोन। वो कंप्लीटली जब तक ग्रो नहीं होता है तब तक आप क्या करेंगे? उस फ्रूट को उस फ्रूट में से आप साइट्रिक एसिड एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो फॉर दिस वी नीड अ शॉर्टकट। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? शॉर्टकट चाहिए होता है। ऐसी मेथड चाहिए होती है कि जो क्या करें हमें? सो ज्यादा क्वांटिटी में, सो दैट यूज citric acid in large quantity में हमें ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, as well as कोई चीप रॉ मटेरियल यूज करके होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लेमन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? we will have to wait so until lemons has been completely grown। सो उसके बाद उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे? we will use industrial production of this acid, that is organic acid, which is citric acid, by using microorganism। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। एंड बाय यूजिंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस एसिड, दैट इज साइट्रिक एसिड। अब साइट्रिक एसिड क्यों बनाना है हमें? सो व्हाई वी वांट टू प्रोड्यूस अ साइट्रिक एसिड एट इंडस्ट्रियल लेवल? क्योंकि उसके क्या होते हैं फ्रेंड्स? देयर आर मेनी यूजेस ऑफ साइट्रिक एसिड। सो यूजेस कौन से होते हैं? व्हाट आर द यूजेस? सो यूजेस अगर आप बात करें, इट इज यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री। ओके, कहां पे यूज होगा? बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होगा। ओके, अब इट इज यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री फॉर द एडिशन ऑफ दिस एसिड इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जैसे कि बियर में इसका एडिशन अगर करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देन इट इज यूज्ड एज ए चिलेटिंग एंड सिक्वेस्टरिंग एजेंट, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज ए चिलेटिंग एंड सिक्वेस्टरिंग एजेंट, ठीक है। ये इसका सेकंड यूज है, सिक्वेस्टरिंग एंड चिलेटिंग एजेंट। कहां पे यूज होता है? दैट इज इन टैनिंग इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, कहां पे? सो इट इज इन टैनिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पे ये एज ए चिलेटिंग एंड सिक्वेस्टरिंग एजेंट करके इस्तेमाल होगा। सो नाउ इट इज यूज्ड एज ए प्लास्टिसाइजर। ओके, ये किस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम? साइट्रिक एसिड का एज ए प्लास्टिसाइजर। ओके, सो इसके ईस्टर जो रहेंगे दैट इज साइट्रेट, जो ईस्टर्स रहेंगे। सो देन इन फूड इंडस्ट्री, सो इट इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री।
ओके, फूड इंडस्ट्री में भी इसका क्या होगा, इस्तेमाल होगा एज ए एसिड्यूलेंट, ठीक है, एसिड्यूलेंट इन फूड प्रिपरेशन, सो एज ए एसिड्यूलेंट, ठीक है, एज ए एसिड्यूलेंट करके इसका क्या होगा, इस्तेमाल होगा। किस किस चीज के लिए? अब कौन से फूड्स के कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, तो जैसे कि जैम बनाना है आपको जेलीज बनानी है, ओके, जैम जेलीज, ठीक है, तो फ्रूट जूस आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल फ्रूट जूस में भी आप इसका क्या कर सकते हैं, सो यू कैन ऐड साइट्रिक एसिड, ओके। अब फ्रोजन फूड में भी इसका इस्तेमाल होता है टू प्रिवेंट द चेंज इन कलर एंड फ्लेवर, ओके, सो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन फ्रोजन फूड्स आल्सो, फ्रोजन फूड्स, ओके, टू प्रिवेंट change in color and flavor। तो ये सारी चीजें प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रोजन फूड में इसका एडिशन करेंगे। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सो इट इज यूज्ड इन, बहुत सारे यूजेस इसके हैं, सो इट इज यूज्ड इन मेटल इंडस्ट्री, ओके, मेटल इंडस्ट्री में भी यूज होगा, ठीक है। किस चीज के लिए, मेटल का अगर पेंटिंग करना है तो, सो इट इज यूज इन मेटल इंडस्ट्री। देन सो इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ओके, सो बहुत सारे और एप्लीकेशंस है दोस्तों, जैसे कि इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस्ट्रिंजेंट हेयर राइंसर, ठीक है, अगर आपको हेयर क्लीन करने वाले एजेंट्स, देन हेयर सेटिंग फ्लूइड्स, देन बीवरेज इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सो दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस में इसका एडिशन हो सकता है, सो देन इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। तो हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ यूजेस लिस्ट किए हैं, बहुत सारे यूजेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है इसके, दैट इज इन ब्यूरेज इंडस्ट्री, देन फूड इंडस्ट्री, फ्रोजन फूड्स, ब्यूरेज इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अब एक्चुअल फर्मेंटेशन के प्रोसेस पे आने से पहले हमें ये समझना होगा व्हिच काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर यूज्ड, ओके, सो फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन सी इस्तेमाल करते हैं, ओके, सो अब ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में ये प्रोड्यूस होता है, सो एज ए इंटरमीडिएट या फिर फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है रिएक्शन का, इट इज द साइट्रिक एसिड। अब ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज करते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर हम यूज करेंगे इसके लिए। अब प्रोसेसेस क्या क्या होगी, सो इट इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस एज वेल एज सबमर्ज प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दो प्रकार की मेथड्स होगी यहाँ पे, एक तो सरफेस मेथड, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज मीन बाय सरफेस मेथड, कि सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, सो ऑर्गेनिज्म इज ग्रोन, फॉर एग्जांपल ये हमारा मीडियम है, इफ दिस इज आवर मीडियम, then microorganism will be grown over the surface of medium, and this microorganism will produce citric acid, so which will be accumulated in medium। तो ये surface method का मीनिंग होता है। So another method is submerged method,
ओके, सबमर्ज मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सबमर्ज मेथड, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, सो वी आर ग्रोइंग दिस ऑर्गेनिज्म इनसाइड द मीडियम, मीडियम के अंदर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओके, सरफेस मेथड से ऊपर और सबमर्ज मेथड से अंदर। ओके, सो सरफेस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एम्प्लॉय टू वेज, सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीडियम, सो इधर सॉलिड मीडिया हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन यूज liquid media also. Okay, so we can use friends liquid medium. अब सबमर्ज मेथड में भी क्या कर सकते हैं हम, we can use the stir reactor या फिर air lift reactor. These are the types of reactor. So हम यूज करेंगे stir reactor और air lift रिएक्टर। अगर कौन सी मेथड यूज करनी है आपको, सबमर्ज मेथड यूज करनी है, मतलब स्टरिंग कंटीन्यूअस रनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज स्टर रिएक्टर। एंड अनदर काइंड ऑफ रिएक्टर वी कैन यूज एम्प्लॉय इज एयर लिफ्ट रिएक्टर। ठीक है, तो देखिए आपका ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गया, आप कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, दैट इज एस्परजिलस नाइगर। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, so आप any kind of process क्या कर सकते हैं, so we can employ any kind of method. So why we use Aspergillus niger, so why Aspergillus niger क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स होने चाहिए। so पहला फीचर कौन सा होना चाहिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, so it is easily cultivated। ठीक है, तो कल्टीवेशन कैसे होता है, सो इट इज कल्टीवेटेड वेरी इजी। और इसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, सो प्रॉपर्टीज आर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी कैसे रहेगी, यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से, मतलब ये वेरिएशन नहीं दिखाएगा। सो ये क्या करेगा, और दूसरे जो एसिड्स हैं जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, ओके, सो ऑक्सैलिक एसिड जो बाकी के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, सो इट प्रोड्यूस इन लो अमाउंट में क्या करेगा, ये ऑक्सैलिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए, दैट इज यील्ड। सो यील्ड जो होती है, सो इट गिव्स हाई यील्ड। अब हम सरफेस कल्चर की बात करेंगे। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सरफेस कल्चर अगर करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी स्टेप्स आती है, तो सरफेस यानी हमें पता है कि कहां पे ग्रो कर रहे हैं, अबव द मीडियम, तो सरफेस कल्चर। चलिए सरफेस कल्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेशनरी कंडीशन में प्रोसेस होती है। स्टेशनरी मतलब क्या, स्टेबल, कोई हम डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। ओके, अब इसमें क्या क्या है, कौन सी स्टेप्स होती है, देखिए। सो ये कौन सी प्रोसेस है, पहले ये तो समझने की कोशिश करेंगे हम। सो इट इज अ स्टेशनरी प्रोसेस। क्यों स्टेशनरी बोला है, क्योंकि ये स्टेबल है, कोई भी मतलब हिलना डुलना नहीं है, कोई मिक्सिंग वगैरह हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ओके, तो इसमें क्या होता है, 4 प्रोसेसेस होती है या फिर 4 स्टेप्स होती है। सो पहली स्टेप जो रहेगी, दैट इज इनोकुलम प्रिपरेशन। ठीक है, पहली स्टेप कौन सी रहेगी फ्रेंड्स, सो इट इज इनोकुलम प्रिपरेशन। और दूसरी कौन सी होनी चाहिए, सो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ मीडियम। नेक्स्ट स्टेप कौन सी होनी चाहिए,
So next step is fermentation process. ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन। और लास्ट में क्या होता है, हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करते हैं, दैट इज हार्वेस्ट एंड रिकवरी। हार्वेस्ट एंड रिकवरी। सो इसको हार्वेस्ट करेंगे और रिकवर कर लेंगे। तो अभी हम पहली स्टेप से चालू करेंगे। तो पहली ये स्टेप्स क्या करनी है, आपको नोट डाउन करनी है। ओके, सो दैट इज इनोकुलम प्रिपरेशन। उसके बाद क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ मीडियम। फिर उसके बाद होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस और हार्वेस्ट एंड रिकवरी। तो हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, इनोकुलम प्रिपरेशन। ठीक है, अभी इनोकुलम है मतलब क्या, व्हाट इज इनोकुलम? सो इट इज द सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सो फ्रेंड्स वी यूज स्पोर सस्पेंशन। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सो वी यूज स्पोर सस्पेंशन। इस ऑर्गेनिज्म की जो स्पोर्स रहेंगी उसका क्या करेंगे, हम स्पोर का सस्पेंशन यूज करेंगे। So first we will use a suitable and high yielding strain of Aspergillus niger. Okay, suitable and high yielding, suitable and high yielding strain of Aspergillus niger. ये क्या कर लेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद मतलब कहां से स्टॉक कल्चर जो हमारे पास रहेगा, अब ये कहां पे मेंटेन करते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी दूसरे प्रोडक्शन में डिस्कस कर रखा है। ओके, तो ये कहां पे इनोकुलेट कर देंगे हम, सो वी विल इनोकुलेट दिस एस्परजिलस नाइगर। जो इसका स्टॉक कल्चर होगा इसको कहां पे इनोकुलेट करेंगे हम, सो सरफेस ऑफ स्पोरुलेटिंग मीडियम। ओके, इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। सो इनोकुलेशन ऑन सरफेस ऑफ स्पोरुलेटिंग मीडियम कि जो कहां पे प्रेजेंट होगा, सो इट इज प्रेजेंट इन बॉटल्स। ठीक है, बॉटल के अंदर होगा। ठीक है, इनोकुलेशन ऑन सरफेस ऑफ स्पोरुलेटिंग मीडियम। और उसके बाद क्या करेंगे, तो बॉटल्स को हम इंक्यूबेट कर देंगे फॉर 10 to 14 डेज। उसके बाद इंक्यूबेशन कर देंगे हम फॉर 10 to 14 डेज। ओके, एंड हम फंगस के लिए जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या करते हैं, टेम्परेचर यूज करते हैं। सो 10 to 14 डेज इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इसको क्या करना है, आपको इनोकुलेट करना है। सो इससे क्या होगा, हमें अभी क्या बनानी है, स्पोर सस्पेंशन बनाना है। सो हमें क्यों चाहिए स्पोर सस्पेंशन, क्योंकि हमें क्या करना है, फर्मेंटेशन मीडियम में इसको इनोकुलेट करना है। अब क्या होना है, यहाँ पे जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, हमें ट्रेस एलिमेंट भी चाहिए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ट्रेस एलिमेंट जो चाहिए होते हैं, सो ट्रेस एलिमेंट्स इस मीडियम में हमें ट्रेस एलिमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन इनका कंसंट्रेशन जो है ना, ठीक है, सो सुटेबली मेंटेन होना चाहिए। ओके, कंपोजिशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट जो है, दैट इज अ ट्रेस एलिमेंट जैसे कि मैंगनीज, जिंक और आयरन। ओके, ट्रेस एलिमेंट कौन से, मैंगनीज, जिंक और आयरन। ठीक है, इनका क्या करना है, इनका कंसंट्रेशन सुटेबली मेंटेन करना है। प्रॉपर कंसंट्रेशन में ये होनी चाहिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन में इसको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, दे विल अफेक्ट द यील्ड इन एक्चुअल फर्मेंटेशन। इफ नॉट
मेंटेन, दिन क्या करेंगे, अफेक्ट द फर्मेंटेशन ड्यूरिंग एक्चुअल फर्मेंटेशन प्रोसेस। जब आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, इफ नॉट मेंटेन एट अ प्रॉपर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब सस्पेंशन ऑफ स्पोर जो होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सस्पेंडिंग ग्रोन अप स्पोर्स इन सुटेबल डायल्यूट। क्या करेंगे हम जो ग्रो हो चुकी है स्पोर्स, उसको क्या करेंगे, सुटेबल डायल्यूट में डाल देंगे। ओके, सुटेबल डायल्यूट कौन सा रहेगा हमारे लिए, सो ये हमारे पास क्या है, सो ग्रोन स्पोर्स है, सो दीस आर द ग्रोन स्पोर्स। इसमें क्या करेंगे हम, सुटेबल डायल्यूट अब सुटेबल डायल्यूट में को मतलब क्या करना है इसको, सो वाटर कंटेनिंग जो एजेंट होता है, फॉर एग्जांपल वाटर कंटेनिंग एजेंट सच एज एसडीएस। ओके, ये एजेंट हमें यहाँ पे डालना है। सो सुटेबल डायल्यूट दैट इज वाटर विथ सोडियम डोडेसिल सल्फेट, एसडीएस, इसके साथ डालना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका सस्पेंशन चाहिए स्पोर्स का, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म। ठीक है, तो ये जो पहली स्टेप रहेगी फ्रेंड्स, सो इट इज इनोकुलम प्रिपरेशन, जिसमें क्या करते हैं, देखिए स्पोर्स हम बनाते हैं ऑन पर्टिकुलर मीडियम, स्पोरोलेटिक मीडियम। तो इंक्यूबेशन का टाइम देखिए 10 से 14 दिन तक है, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये मेंटेन करते हैं। ट्रेस एलिमेंट, इनका भी प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन करना होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर नहीं किया तो एक्चुअल फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होगी। सो ग्रोन स्पोर्स को क्या करेंगे, वी विल मिक्स ग्रोन स्पोर्स। ठीक है, या फिर हमें इनका सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन मिलेगा, सस्पेंशन जो है वो कैसे मिलेगा, हाउ, by mixing with suitable dilute such as water containing as the S। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है दोस्तों मीडियम प्रिपरेशन। तो ये हमारी कौन सी स्टेप है, सेकंड स्टेप, दैट इज मीडियम प्रिपरेशन। ठीक है, मीडियम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब हर ऑर्गेनिज्म जो रहता है, इट रिक्वायर्स सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन का सोर्स चाहिए, एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है। ओके, प्लस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी उसमें होने चाहिए। ओके, तो मतलब ये अगर मिल गए तो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, तो मीडियम शुड कंटेन सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ कार्बन। सो विच इज जनरली क्या रहेगा, इट इज कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बन या कार्बोहाइड्रेट एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ठीक है, जो मिनरल्स रहेंगे वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहेंगे, ये होना चाहिए। अब सोर्स ऑफ कार्बन जो है, इट इज जनरली शुगर। अब शुगर कौन सा होता है फ्रेंड्स, दैट इज सुक्रोज। ओके, एंड बीट मोलेसेस कैन बी यूज्ड। ठीक है, कार्बन सोर्स कौन सा यूज करेंगे, सुक्रोज एंड बीट मोलेसेस। बीट मोलेसेस जो है हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब सुक्रोज का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, अब सुक्रोज जो है इट इज द बेस्ट सोर्स, लेकिन इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग द हाई। सो सुक्रोज इट इज बेस्ट, सो इट इज द बेस्ट कार्बन सोर्स एंड कंसंट्रेशन शुड बी, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, इट इज अराउंड 15% for better heat। ठीक है, ईल्ड अगर आपको अच्छी चाहिए तो इसका कंसंट्रेशन इसी हिसाब से होना चाहिए।
अब अगर कोई दूसरे शुगर्स ऐड करते हैं, जैसे कि हमें लगता है कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, अगर सुक्रोज और ग्लूकोज को ऐड फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को अगर ऐड करते हैं आप, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अगर ऐड करते हैं, सो दैट विल डिक्रीज द यील्ड क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये रेकमेंडेड नहीं होता है। सो अभी कमर्शियल लेवल पे अगर जाना है आपको, सो कमर्शियली, सो यू कैन यूज कमर्शियली, सो वी कैन यूज बीट मोलासेस, ठीक है। बीट का जो मोलासेस होता है फ्रेंड्स, सो दैट कैन बी यूज्ड एट वेरी लार्ज लेवल, ओके, लार्ज लेवल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रेस एलिमेंट्स या फिर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये भी हमें ऐड करने होते हैं। कौन से एलिमेंट हमें चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होता है नाइट्रोजन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, पोटेशियम, देन फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये भी हमें चाहिए होते हैं, ओके। एलिमेंट्स, बाकी के एलिमेंट्स वो ट्रेस में चाहिए या लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। कौन से चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ये भी हमें चाहिए होता है, ओके। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओके, तो ये हमें ऐड करने होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो दे आर एडेड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के फॉर्म में क्या करेंगे, हम उनको ऐड करेंगे। कौन से सॉल्ट्स रहेंगे, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए अमोनियम नाइट्रेट में कौन कौन है, अमोनिया है, ओके, मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रेट है मतलब फिर से क्या है वहां पे, नाइट्रोजन है, ओके। और क्या डाल सकते हैं आप, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ओके। सो ये भी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप ऐड कर सकते हैं पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ओके। अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देन पोटेशियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको भी आप डाल सकते हैं, ओके। तो पोटेशियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, तो इसकी भी एडिशन कर सकते हैं। देन मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम MgSO4, that is मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए इनका ऐड मतलब मिनिमम क्वांटिटी में इसको आपको ऐड करना है, सो एडेड इन मिनिमम क्वांटिटी, ओके, जितना चाहिए उतना ही डालना है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना है, वी वांट टू ग्रो दिस ऑर्गेनिज्म, तो तभी तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल पाएगा, अदरवाइज वी विल नॉट गेट दी प्रोडक्ट। तो अगर ये एलिमेंट ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो क्या होगा, सो इट विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक है। इफ प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, अब ये एलिमेंट अगर हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, सो दे विल रिड्यूस, क्या करेंगे, रिड्यूस द यील्ड ऑफ सिट्रिक एसिड, और किसकी बढ़ाएंगे, इंक्रीज द ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। मतलब इसको ज्यादा भी खिलाना नहीं है, नहीं तो ज्यादा खिला दिया तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ओके। अब पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच शुड बी एसिडिक, दैट इज 3.4 टू 3.5 के आसपास हम पीएच मेंटेन करते हैं। सो पीएच
सो पीएच होना चाहिए 3.4 टू 3.5। अब मेंटेन कैसे करेंगे? सो बाय यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। HCl की एडिशन करके आप क्या कर सकते हैं? पीएच उसका कम कर सकते हैं। अब इस वजह से क्या होगा? सो इट विल फैसिलिटेट दी लेस कंटामिनेशन। ओके, तो ये क्या करेगा? साइट्रिक एसिड मतलब प्रोडक्शन के दौरान में अगर एसिडिक कंडीशन होगी तो उसका फायदा क्या होगा हमें? सो दैट रिजल्ट्स इनटू लेस कंटामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कंटामिनेशन जो होगा फ्रेंड्स, सो दैट विल बी लेस, और सो देयर इज more formation of citric acid। साइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और क्या होगा? मीडियम का स्टेरिलाइजेशन इजी होगा क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, बाकी के ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। और क्या होगा? सो देयर इज लो अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हमें ऑक्सैलिक एसिड नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइट्रिक एसिड। ठीक है, अगर ये कंडीशन रहेगी तो इसका परिणाम ये होगा कि ऑक्सैलिक एसिड नहीं होगा, लेस कंटामिनेशन होगा, और मोर फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और स्टेरिलाइजेशन में भी हेल्पफुल होगा। सो इजी स्टेरिलाइजेशन। ओके, इजी चलो, मीडियम का कंपोजिशन इसमें क्या होता है? हमने अभी देखा कि सुक्रोज होता है, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट होता है, KH2PO4 होता है। ठीक है, सुक्रोज इंग्रेडिएंट क्या होगा? सुक्रोज, अमोनियम नाइट्रेट होगा, और क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें होता है KH2PO4, KH2PO4 यानी कि पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और क्या होगा? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, मैग्नीशियम भी है और सल्फर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब पीएच कितना होना चाहिए? पीएच 3.4 टू 3.5। एडजस्ट कैसे करेंगे? adjusted using HCl का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सुक्रोज होता है अराउंड 125 टू 150 के आसपास। सुक्रोज 125 टू 150। ओके, तो ये क्या है? ग्राम पर लीटर है कॉन्सेंट्रेशन, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन है। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट, सो 2 से 2.5 के आसपास, सो 2 से लेके 2.5 के आसपास इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। उसके बाद होगा अमोनियम KH2PO4 दैट इज अराउंड 0.75 टू 1, 0.75 टू 1 के आसपास इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। मैग्नीशियम सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.2 से अराउंड 0.25 के आसपास इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट दैट इज 2 से 2.5 ये हो गया। उसके बाद KH2PO4 दैट इज अराउंड 0.75 टू 1। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होंगे फ्रेंड्स जो हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखने वाले हैं साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन में, इट इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो ये जो फर्मेंटेशन की
प्रोसेस होती है, इसका अगर बायोकेमिकल पाथवे देखें सो इट इज वेरी सिंपल पाथवे है। पहले प्रोसेस डिस्कस करने से पहले हमें पाथवे मालूम होना चाहिए। सो एज वी आर यूजिंग सुक्रोज as a carbon source, so this sucrose is converted into glucose plus fructose. So now these are converted into pyruvate, which is converted into acetyl-CoA. So now this acetyl-CoA will enter into tricarboxylic acid cycle. That is, here it combines with oxaloacetic acid and will use citric acid. Now this citric acid is converted back into oxaloacetic acid. So via this pathway, that is tricarboxylic acid cycle. However, अगर ये हमें citric acid चाहिए होता है, so this citric acid must be accumulated in medium. ये medium में क्या होना चाहिए? Accumulation इसका होना चाहिए। तो ये क्या होता है? This is the simplest biochemical pathway होता है इसका synthesis का। देखिए accumulate होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे at a larger quantity। तो इसी पाथवे के द्वारा इसका क्या होता है? सिंथेसिस होता है। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या-क्या कंडीशंस होती है? सो एज दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन शैलो पैन, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे? So we were talking about the synthesis of citric acid by using surface method। surface method के बारे में हम बात कर रहे थे। तो surface method में हम क्या यूज करेंगे? We are going to use shallow pan। shallow मतलब shallow क्यों चाहिए? So shallow pan अगर यूज करते हैं हम, और pan किस चीज की यूज करेंगे? So it is generally made up of aluminium। अब एल्यूमिनियम का ग्रेड कौन सा होना चाहिए? ऑलमोस्ट 99.80%, और इससे ग्रेटर भी चलेगा, ठीक है, इससे ग्रेटर भी चलेगा। सो ग्रेटर देन दिस। सो ग्रेटर देन 99.8%, इससे ग्रेटर ग्रेड चलेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पैन में क्या करना है? ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो शैलो पैन क्या करेंगे? सो दैट वी इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्या करेगा? सो दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। हम सरफेस एरिया क्या कर रहे हैं? बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर सरफेस में हम क्या कर रहे हैं? सो वी आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर माइसेलियम प्रोडक्शन, ठीक है। माइसेलियम के प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे? बाय यूजिंग शैलो पैन। अगर हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल बिग पैन यूज करते हैं, तो क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जो होगा, सो हियर सरफेस एरिया एक्सपोज इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरफेस एरिया जो मिला है माइसेलियम को, एस्परजिलस को, ये क्या मिला है? यहाँ पे ज्यादा मिला है एज कंपेयर टू मीडियम। यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, और मीडियम का जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं, इसका जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हमारा साइट्रिक एसिड जो तैयार होगा, तो साइट्रिक एसिड जो तैयार होगा, साइट्रिक एसिड, so it is secreted or released by
इनटू मीडियम। ठीक है, अब जितना शैलो होगा उतना माइसिलियम बढ़ेगा। सो शैलोवर द पैन, सो मोर द माइसिलियम, सो मोर माइसिलियम, शैलो पैन मतलब मोर माइसिलियम, मोर माइसिलियम एंड माइसिलियम अगर ज्यादा है तो यील्ड भी क्या होगी, so that will also increase the yield, so yield will be increased or yield will be enhanced। ठीक है, तो ये शैलो पैन का फायदा है। अगर शैलो पैन से हम मेथड क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो ये जो मीडियम में एक्सक्रीट हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलरली, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, फिर हम प्यूरिफिकेशन करेंगे बाद में। ओके, प्यूरिफिकेशन। अब यील्ड कितनी होती है यहाँ पे, दिस मेथड, so this method converts around, yield की अगर बात करें, so yield around 80 ग्राम, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेट 80 ग्राम ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक है, पर 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, हमारा शुगर कौन सा है, सुक्रोज है, मतलब इतनी ज्यादा यील्ड यहाँ पे हमें मिल रही है बाय यूजिंग दिस मेथड। और कौन सी कंडीशंस हमें चाहिए होती है, सो वी रिक्वायर एरेशन, एरेशन चाहिए, यस, प्रोसेस इज एरोबिक, एरोबिक है इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एरेशन चाहिए, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एरेशन। एरेशन, बहुत ज्यादा एरेशन चाहिए होता है। एजिटेशन चाहिए क्या, नहीं, एजिटेशन नो, या फिर अगर एजिटेशन किया है तो स्लो चाहिए, स्लो, या फिर लो एजिटेशन। ओके, बहुत ज्यादा एजिटेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अगर ज्यादा एजिटेशन होता है तो दैट विल डिक्रीज द यील्ड ऑफ साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पीएच, जो हमने ऑलरेडी मीडियम के टाइम पे डिस्कस कर रखा है। सो पीएच कितना होता है, 3.4 से लेके 3.5 के आसपास। ये पीएच का फायदा क्या होता है, सो इट विल बी एक्ट एज ए इनहिबिटिंग एजेंट फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाकी के ऑर्गेनिज्म को ये ग्रो नहीं होने देगा। ओके, स्टेरिलाइजेशन में क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा। So for sterilization, this pH is helpful. So temperature जो लगेगा, optimum temperature is 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं। So increase the temperature above 30 degree centigrade, so may increase the production या फिर yield। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस फर्मेंटेशन के दौरान लगती है। एरोबिक कंडीशन चाहिए होती है प्रोसेस के लिए, एजिटेशन रिक्वायर्ड होता है, पीएच और टेम्परेचर। पर यील्ड की अगर बात करें तो हमने यील्ड ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। सो यील्ड कितनी मिलती है हमें, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम ऑफ साइट्रिक एसिड पर 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे रुक जाते हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। So friends, this is the last part of fermentation of citric acid by using microorganism, that is harvest and recovery of citric acid. So the mycelium that is obtained during fermentation process, it is separated from fermentation broth. तो इसको क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, तो इसको सेपरेट कर देते हैं
जो कुछ भी माइसेलिया वहां पे प्रेजेंट है. Okay, so then any intracellular citric acid present in the mycelium is obtained by pressing the mycelia. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम वहां पे? सो उनको क्या करेंगे? प्रेस करेंगे. माइसीलिया जो कुछ भी रहेंगी, उनको प्रेस करने की वजह से क्या होगा? उनके अंदर भी जो कुछ भी साइट्रिक एसिड है वो भी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो पहली स्टेप कि माइसीलिया को सेपरेट करेंगे जो फर्मेंटेशन के दौरान हमें मिली है फंजाई. उसके बाद क्या करेंगे? द फिल्टर्ड ब्रॉथ इज ट्रीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो ये नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी, दैट इज फिल्टर्ड ब्रॉथ इज ट्रीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों ये. सो नाउ इट इज फिल्टर्ड एंड वॉश. अगेन इसको क्या करेंगे? हम इसको फिल्टर्ड करेंगे और उसका वॉशिंग करेंगे. उसके बाद सो इट इज देन ट्रीटेड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट साइट्रिक एसिड. मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो पहले तो सॉल्ट बना था साइट्रिक एसिड का. नाउ सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? हमें प्योर साइट्रिक एसिड प्यूरिफाई करने में मदद करेगा. क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट विल डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू H प्लस आयन एंड सल्फेट. तो यहाँ पे H प्लस आयन जो हो गए, सो दैट में बाइंड विथ citrate that gives citric acid. So now the calcium sulfate, अभी calcium जो है it will bind with sulfate and will give the calcium sulfate. So calcium sulfate is formed as a precipitate in this process. So इसका precipitation हो जाएगा. Then again the precipitate is separated by filtration. उसका फिर से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? फिल्ट्रेशन करेंगे. मतलब क्या होगा? जो कुछ भी प्रेसिपिटेट था हमारे पास, नाउ इट इज सेपरेटेड. सो एन इम्प्योर सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन. ठीक है, हमारे पास जो मिला है, सो इट इज अ इम्प्योर सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड. सो विच इज डीकलराइज बाय ट्रीटिंग विथ एक्टिवेटेड कार्बन एंड आल्सो डीमिनरलाइज. सो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम इसको डीकलराइज करने का काम करेंगे. सो डीकलराइज कैसे करेंगे? बाय यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन. एंड एक्टिवेटेड कार्बन के साथ साथ क्या करेंगे हम यहाँ पे? इसका मतलब डीकलराइजेशन के साथ साथ क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसका डीमिनरलाइजेशन भी करेंगे, जो कुछ भी मिनरल्स वहां पे प्रेजेंट होगी. सो फाइनली प्योर साइट्रिक एसिड क्रिस्टल्स आर प्रोड्यूस बाय इवेपोरेशन. मतलब वहां पे जो कुछ भी वाटर वगैरह होगा, सो दैट विल बी इवेपोरेटेड एंड एट लास्ट सो वी विल हैव, हमारे पास क्या होगा फ्रेंड्स? सो at last we have a citric acid. So it is also recovered alternatively by counter current extraction method. तो आपको क्या करना है? इस मेथड्स को क्या करना है? आपको नोट डाउन करना है. यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स. सो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें. ओके, सो ये वीडियो आप फिर से देख सकते हैं और इसका फ्लो चार्ट जो है आप बना सकते हैं फ्रेंड्स.